गेंद वाला खेल खेलते थे, गेंद वाला। तो बच्चों ने उस गेंद पे प्रहार किया, बच्चों ने उस गेंद पे प्रहार किया। बच्चों ने उस गेंद पे जो प्रहार किया वो गेंद एक सूखे कुएं में जा गिरी, वो गेंद एक सूखे कुएं में जा गिरी महाराज। अब बच्चे जब उस कुएं के पास गए तो क्या देखे, ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण भागवत जी की कथा है ये। आदरणीय श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, बच्चे जब उस कुएं में जाकर के देखते हैं तो कुएं में जल नहीं था, एक अद्भुत गिरगिट उस कुएं में था। गिरगिट देहाती भाषा में गिरदान भी बोलते हैं, अद्भुत विचित्र गिरगिट उस कुएं में था। बच्चों ने जब उस गिरगिट को देखा, उसे बाहर निकालना चाहा, अपनी अपनी पीतांबरी निकाली, उसे जोड़ा महाराज, कुएं में डाला, परंतु वो पीतांबरी 4 अंगुल कम गई। वो पीतांबरी 4 अंगुल कम गई। क्यों? क्योंकि उसे भगवान के हाथों निकलना था, उस गिरगिट को भगवान के हाथों निकलना था। कौन था वो गिरगिट? तो आदरणीय श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा, नृगो नाम नरेंद्रो इच्छा को तनया प्रभो दान स्वाध्यायमानिषु यदि ते कर्मास्पर्शम् दान स्वाध्यायमानिषु यदि ते कर्मास्पर्शम्। महाराज, ये राजा इक्ष्वाकु के पुत्र नृग थे। ये गिरगिट कौन है? ये राजा नृग। ये गिरगिट कौन है? राजा नृग है। सूर्यवंशी राजा नृग। महाराज, एक राजा सूखे कुएं में गिरगिट बन करके पड़ा है। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुवर, एक राजा की ये दशा कि सूखे कुएं में गिरगिट बन करके पड़ा है, क्या बात है? क्यों ऐसा उसके साथ हुआ? कौन था वो राजा? तो कथा आती है महाराज, दान स्वानम ख्यायमानेषु यदि ते कर्ण स्पर्शम। तो महाराज, ये राजा नृग थे, इनका डेली का एक नित्य यही काम था, लाखों गौओं का दान करना। लाखों गौओं का दान करते थे ये राजा नृग, और ऐसी वैसी गौ नहीं, एक दिन में लाखों गौओं का दान करने वाला ये राजा। आकाश से गिरने वाली बूंदों को गिना जा सकता है, वो गिनती हो सकती है, परंतु महाराज राजा नृग के दान की गिनती नहीं हो सकती। इतना दान राजा नृग ने अपने जीवन में किया। अब ऐसी वैसी गौ कैसी गौ कि पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोत्पन्ना कपिला महेम श्रृंगी न्याय जिता रूपम खुरा सवत्साम दुकुल मालभरणा ददावहम। ऐसी वैसी गौ नहीं, सोने के सींग खुर को मढ़वा करके कपिला दुधारू गौ का दान करते थे। कैसी गौ? दुधारू, दूध देने वाली, वो भी सींग, सोने के सींग खुर को मढ़वा के देते थे राजा। और रोज 1-2 गौ नहीं, 1000 नहीं, लाख गौओं का दान करते थे वो राजा। परंतु महाराज, ऐसा क्या हुआ कि राजा आज सूखे कुएं में गिरदान बन के पड़े हैं, गिरगिट बन के पड़ा है सूखे कुएं में। ऐसा क्या हुआ उस राजा के साथ? ध्यान पूर्वक सुनिए, ऐसा क्या हुआ? ध्यान पूर्वक सुनिए। तो ना हम हलाहलम मन्ने
विषम्यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्य हि विषम प्रोक्तम नास्यान प्रतिविधुर्भवे। महाराज राजा का काम था रोज लाखों गौओं का दान करना। एक दिन एक पंडित जी को राजा ने एक गौ दान दी। एक गौ दान करी महाराज। पंडित जी गए और उस गौ को अपने कुटी में ब्राह्मण देवता ने उसे गौ को बांध दिया और पंडित जी चले गए भिक्षाटन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। ध्यानपूर्वक सुनिए, पंडित जी चले गए भिक्षाटन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। महाराज वो गौ खूंटे से छूट करके पुनः राजा के गौशाला में चली गई। वो गौ पुनः वहां से छूट के राजा के गौशाला में चली गई और राजा समझ नहीं पाए कि ये वो गौ है। राजा ने जो गौ ब्राह्मण को दे दिया था वही गौ को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया धोखे से। राजा समझ नहीं पाए, राजा की भी गलती नहीं थी और उस गौ को धोखे से महाराज वो भी समझ नहीं पाए। आज शांति बना करके थोड़ा बैठे। अंतिम दिन है कथा का, आज सप्तम दिवस है, 7वां दिन, इसलिए शांति से कथा सुनिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज राजा नित्य गऊ का दान जैसे करते थे वैसे आज भी उन्होंने किया। ब्राह्मण को पंडित जी को दिया, पंडित जी ले गए अपनी कुटी में, घर में उसे बांध दिया। पंडित जी तो गए भिक्षा मांगने के लिए, वो गऊ वहां से छूट के फिर राजा के गौशाला में चली गई। वो गौ वहां से छूटी फिर राजा की गौशाला में चली गई। राजा समझ नहीं पाए और उसी गौ को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। और जब पंडित जी वहां से लौटे महाराज देखा कुटी में गौ तो है ही नहीं है। गौ गई तो गई कहाँ? महाराज ब्राह्मण राजा की ओर जाने लगे, महल की ओर। क्या देखा रास्ते में? उसी गौ को दूसरा ब्राह्मण लिए जा रहा है। पंडित जी ने उसे रोका, भाई ये हमारी है। पंडित जी ने कहा महाराज हमें राजा ने अभी अभी दिया है। अच्छा, परंतु राजा ने तो हमें दिया था ये। अच्छा तो चलो एक काम करो, इसका न्याय निर्णय राजा ही करेंगे। चलिए, राजा न्यायाधीश होता है, राजा ही निर्णय करेंगे। महाराज गौ एक ब्राह्मण दो। समस्या ये बात की, धर्म संकट की बात ये थी कि ब्राह्मण दो और गौ एक, और दो ब्राह्मणों को राजा नृग ने एक गौ का दान कर दिया। फंस गए राजा धर्म संकट में। लाखों गौओं का दान करने वाला वो राजा आज फंस गया धर्म संकट में। दोनों ब्राह्मण उस एक गौ को लेकर के पहुंचे। हे राजन निर्णय करिए। राजा ने कहा क्या हुआ? बोले राजन आपने ये गौ पहले हमें दिया था, हमारे यहाँ से भाग करके आ गई है और आपने शायद इन्हें दोबारा आपने वो गौ दे दिया। महाराज अब राजा भी पड़ गए चक्कर में। राजा ने कहा ब्राह्मण यदि ऐसी बात है तो आप चिंतित मत होइए। हे पंडित जी एक के बदले हमसे 100 गौ ले लो, वैसी ही 100 गौ हम आपको देंगे, परंतु अब इस गौ के लिए जिद मत करो। तो महाराज पहले वाले ब्राह्मण ने कहा राजन मुझे मेरी वाली ही गौ चाहिए, मुझे मेरी वाली ही गौ चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए। महाराज अब राजा कैसे दे सकते हैं? यदि वो देते हैं तो ये अभी वाले ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, यदि पहले वालों को देते हैं। अंत में राजा नृग को ये कहना पड़ा कि हे ब्राह्मण देवता मुझे श्राप मत देना, नाराज मत हो, मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, परंतु अब मैं वो गौ आपको नहीं दे सकता। उसके बदले में चाहो जितनी गौ ले लो, परंतु वो वाली गौ मैं आपको नहीं दे सकता। महाराज पहले वाले ब्राह्मण का माथा खराब हुआ,
और गुस्से में आकर के ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। कैसा श्राप दिया कि ना हम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्याम ही विषम प्रोक्तम नास्याम प्रतिविधुर्भुवि। अग्नि में यदि कोई जल जाए तो समय से इलाज हो जाए तो बचा जा सकता है। कोई विष पी ले, विष तो भी समय से इलाज हो तो बचा जा सकता है, परंतु महाराज ब्राह्मण के धन हरण करने वाले का संपूर्ण विनाश हो जाता है। रहा न को कुल रोवन हारा, रहा न को कुल रोवन हारा, उस कुल में कोई रोने वाला नहीं बचता। ब्राह्मण के धन के हरण करने वाले की ये दशा होती है। ये हम नहीं, ये शास्त्र कह रहे हैं, ये भागवत कह रही है। उठा करके देखिए 10वें स्कंध में ये कथा आई है। आदरणीय श्री सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, परीक्षित जी रहा न को कुल रोवन हारा, ब्राह्मण के धन का हरण करने से समूल विनाश हो जाता है। आज ऐसा भयंकर श्राप दिया महाराज ब्राह्मण ने। महाराज तुमने दे करके बदला है, तुमने हमें गौ दिया था, अब बदल गए। श्राप देते हैं रंग बदलने वाली योनि में जाकर के गिरोगे। तो रंग कौन बदलता है? गिरगिट। कौन बदलता है? गिरगिट। अब आजकल तो गिरगिट से ज्यादा इंसान बदलने लगे महाराज। तो गिरगिट रंग बदलने वाला जीव है। ये श्राप ब्राह्मण ने दिया, तुमने रंग बदला है, दे करके फिर वापस लेकर दूसरे को दे दिया, तुमने बदल गए तुम, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम रंग बदलने वाली गिरगिट बनोगे और जाकर के एक सूखे कुएं में गिरोगे, जाकर एक सूखे कुएं में गिरोगे। ऐसा भयंकर श्राप दिया महाराज। अब रखा ना हो देव ऋषिवाणी, जो कह दिया सो होगा, वो झूठा नहीं हो सकता, श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। महाराज ब्राह्मण रोने लगे, राजा चरणों में जाकर के गिर पड़े, विलाप करने लगे, बोले ये तो होगा, श्राप हमारा मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु हे राजन जाओ ये भी आशीर्वाद देते हैं, एक दिन भगवान कृष्ण स्वयं आएंगे तेरा उद्धार करने। महाराज आज जब भगवान के बच्चों ने जाकर के बताया कि हमारी गेंद एक कुएं में गिर गई है, भगवान को उस कुएं में एक अजीब अद्भुत गिरगिट है, हम उसे निकालना चाह रहे थे, वो निकल नहीं रहा था। भगवान उस गिरगिट के बारे में सुनते ही जान गए, भगवान तो सब जानते हैं। आज भगवान आए और राजा नृग का गिरगिट रूप में महाराज कल्याण कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। सभी लोगों ने भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान उस पार लगा देना, 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 उस पार लगा देना,
कुछ भी हमारे साथ में नहीं जाएगा। केवल यही भगवान का नाम ही सार है। हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आपको कभी भूलूं नहीं। और यदि एक पल के लिए भी मैं आपको भूलता हूं तो उस पल का पश्चाताप करूं मैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में इतने व्यस्त हैं हम, कभी कभी भगवान को भी भूल जाते हैं। इतने झंझट है इस संसार में महाराज, इतना व्यस्त रहते हैं हम, तो कभी इन झंझटों में हे प्रभु मैं आपको ना भूल जाऊं। तो यदि मैं आपको भूलता हूं तो एक एहसान करना कि आप न भुला देना। हो दुनिया के झंझटों में तुमको जो भूल जाऊं, दुनिया के झंझटों में तुमको न भूल जाऊं। दुनिया के झंझटों में तुमको ना भूल जाऊं। दुनिया के झंझटों में तुमको न भूल जाऊं। परना दया करना, परना दया करना, मुझे तो ना भुला देना। करना दया करना, मुझे तो न भुला देना। श्री राधे तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से बोले, हे श्याम हे प्रभु, ये माया बड़ी प्रबल है, किसी को नहीं छोड़ती ये माया। यदि ये माया हे प्रभु मुझे घेरे तो बस एक एहसान करना। हे प्रभु, क्योंकि ये माया बड़ी ठगनी है और ये माया कैसे आकर के घेरती है ये भी हम जानते हैं। कैसे? ओ छलबल के साथ माया घेरेगी हमें आकर। छलबल के साथ है माया, घेरेगी हमें आकर। छलबल के साथ माया घेरेगी हमें आकर। छलबल के साथ है माया, घेरेगी हमें आकर। तुम देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना, आप के बचा लेना।
उस पार लगा देना, अपना ही समझ करके, अपना ही समझ करके मुझको अपना लेना। भगवान नैया उस पार लगा देना, भगवान नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आदरणीय प्रवर श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ये थी हमने आपको राजेंद्र की कथा श्रवण कराई। अद्भुत लीलाएं भगवान ने इस धराधाम में, इस धरती पे किया। भगवान का समस्त परिकर मिलाकर के महाराज 56 करोड़ यदुवंशी हो गए थे भगवान के परिवार में। एक दिन नारद जी आए द्वारिका। नारद जी को लगा कि भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, तो भगवान समय किसे कितना देते होंगे, किसके पास कितना रहते होंगे। और महाराज जो भगवान के द्वारिका में जब नारद जी आए तो क्या देखा, अद्भुत। जिस कक्ष में नारद जी जा रहे हैं उसी कक्ष में प्रत्येक रानी के पास एक एक कृष्ण बैठे हैं, सबके पास एक एक कृष्ण बैठे हैं। नारद जी समझ गए, प्रभु आपकी लीला आप ही जानो। इसीलिए कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान को दोष नहीं दिया जा सकता। और एकमात्र समर्थवान परमात्मा ही होते हैं। कोई यदि ये सोच बैठे कि हमारे पास खूब पैसा है तो हम समर्थवान हैं, तो बिल्कुल ये रॉन्ग थिंकिंग है, दिमाग से निकाल दे। समर्थवान मात्र परमात्मा ही हैं। वो चाहे तो महाराज दिन को रात कर सकते हैं और रात को भी दिन कर सकते हैं, यदि वो चाहे तो। उन्हें कहा जाता है समर्थवान, वो उन्हें दोष नहीं दिया जाता, वो है समर्थवान। तो महाराज जब नारद जी ने देखा प्रभु की स्तुति वंदना किया, नमस्ते देव देवेशं प्रपन्नार्ति हराव प्रपन्नानुपाहिनं कृष्ण निवर्णनां मूल संस्कृते। एक बार तो भगवान पांडवों के साथ जरासंध के यहाँ गए और युद्ध में महाराज भीमसेन के साथ जरासंध को लड़ा करके भगवान ने जरासंध का उद्धार करवाया। अद्भुत कथाएं आती हैं। एक दिन परीक्षित ने बड़ा अनोखा प्रश्न किया, किससे? श्री सुखदेव जी से, गुरुवर से। महाराज आज 7वां दिन है, अंतिम दिवस की कथा है। राजा परीक्षित को गंगा के किनारे आदरणीय श्री सुखदेव भगवान 16 वर्षीय सुखदेव भगवान ये कथा श्रवण करा रहे हैं। 7 दिन की कथा ही सुनाई गई। क्यों? क्योंकि 7वें दिन का श्राप था, इसलिए साप्ताहिक कथा सुनाई गई महाराज। तो ये कथा मात्र कल्याण के लिए, कलयुगे लघु पायो अस्ति भूतले। ये कलयुग में हमने बताया भी था, यदि किसी प्राणी के मन में अगर हमारे संशय है कि कोई अगर संशय ये है कि अभी इसका कल्याण नहीं हुआ, ये हमें लगता है, तो गया प्रमाण, गया बताया गया, गया जाइए। यदि गया में भी न करे तो गंगोत्री जाना चाहिए उसकी मुक्ति के लिए, गंगोत्री। और महाराज यदि गंगोत्री में भी नहीं तरा तो एक ही रास्ता है उसकी मुक्ति का, दुनिया में कहीं भी भटको वो मुक्ति पाने वाला नहीं। अंतिम रास्ता है श्रीमद् भागवत कथा, कल्याण के लिए अंतिम रास्ता है यह श्रीमद् भागवत कथा। बोलो भागवत पुराण की जय। ऐसी ये अद्भुत कथा है महाराज। राजा परीक्षित ने अद्भुत प्रश्न किया, प्रश्नों में तो कथा हुई है, प्रश्न करते गए और गुरुवर बताते गए। हमने बताया भी था आपको। तो आज एक अद्भुत प्रश्न, क्या
हे गुरुवर, हमने सुना है कि हमारे प्रभु को दीन बंधु भी कहा जाता है, हमारे भगवान को दीन बंधु भी कहते हैं। तो ये नाम उनका कैसे पड़ा, दीन बंधु नाम कैसे पड़ा? तब आदरणीय सुखदेव भगवान को आज भगवान की वो अद्भुत कथा याद आ गई। कहने लगे, राजन, भगवान ने एक दीन ब्राह्मण पर अद्भुत कृपा किया था। दीन ब्राह्मण पर। कौन थे वो ब्राह्मण? बोले वो भगवान के बाल सखा थे, वो भगवान के मित्र थे, और उनका नाम सुदामा था। उनका नाम सुदामा था। महाराज, जब भगवान संदीपनी गुरु के यहाँ उज्जैन में बाल्यकाल में विद्या अध्ययन करते थे, वहीं सुदामा जी से मित्रता हुई थी। अनन्य प्रेम सुदामा जी से भगवान का। सुदामा जी गरीब क्यों थे? लोग कहते हैं कि चोरी में चने खाए थे इसलिए गरीब थे, ऐसे लोग बोलते हैं। पर वस्तुतः इसका एक कारण ये है सुदामा जी की गरीब होने की। कथा, दो कथाएं आती हैं शास्त्रों में। महाराज, हम आपको कथा एक बतलाते हैं, ध्यान से सुने। सुदामा जी गरीब क्यों थे? चने चोरी के नहीं खाए थे उन्होंने। सुदामा जी जब भगवान के साथ बाल्यकाल में विद्या अध्ययन करते थे, उसी बगल में एक बूढ़ी माता की कुटी थी। आश्रम के बगल में एक बूढ़ी माता रहती थी, बेचारी, उसका कोई सहारा नहीं था। एक दिन उस बूढ़ी माता के यहाँ दो चोर घुसे चोरी करने के लिए, परंतु था कुछ नहीं। चोरों ने देखा तो कुछ चने रखे थे। क्या रखे थे? चने। चोरों ने उन चनों को ही लेकर के महाराज वहां से 9-2-11 हो गए। अब जब वो बूढ़ी माता आई, जब उसने देखा कि मेरे चने नहीं हैं, तो बूढ़ी माता ने जो बाहर निकल करके देखा तो वही दोनों चोर बाहर की ओर जा रहे थे। बूढ़ी माता जान गई कि यही हैं वो चने ले जाने वाले, यही हैं। अब बेचारी सियानी थी, दौड़ भी सकती नहीं थी, तो बूढ़ी माता ने श्राप दिया। क्या दिया? श्राप। किसे दिया? चोरों को नहीं दिया, चने को दिया। किसे दिया? चने को। जो ये चने खाएगा वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो जाएगा। क्या श्राप करे? क्या श्राप दिया? जो ये चने खाएगा वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो जाएगा। चनों को श्राप दिया, चोरों को नहीं दिया। महाराज, उनमें से एक ने सुन लिया, उनमें से एक ने सुन लिया। एक को लगा कहीं ऐसा ना हो कि इसकी श्राप जो है ये लग जाए, इसलिए एक काम करो, ये चने खाने से नहीं है, ये चने अब हमारे काम के नहीं है। तो चने कहाँ फेंका? गुरु आश्रम में, जहाँ भगवान बाल्यकाल में विद्या अध्ययन कर रहे थे संदीपनी गुरु के यहाँ। वहां पर उन चोरों ने उन चनों को फेंका। चोर तो चले गए, गुरु माता आई, वो समझ नहीं पाई और चने को उठाया महाराज और एक जगह व्यवस्थित रख दिया। और जब एक दिन गुरु माता ने आदेश दिया सुदामा जी को और भगवान कृष्ण को, जाओ समिधा लकड़ी लेकर के आओ जंगल से। जब दोनों चलने लगे तो गुरु माता ने वही चने उठा करके दिए, उन्हीं चनों को ले जाओ, जब भूख लगे तो इन्हें खा लेना। महाराज, सुदामा ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे, बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे। माथे में थापक हुआ चंदन लगा लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जानसी ब्राह्मणा, जिसने ब्रह्म को जान लिया हो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। माथे में थापक हुआ चंदन लगा लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जो ब्रह्म को जान ले वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। ब्रह्म जानसी ब्राह्मणा, ऐसे ब्राह्मण थे सुदामा। कृष्णस्यात् सीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त्येन्द्रियार्थेषु प्रसादात् मां जितेन्द्रियः। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिसकी इंद्रियां महाराज जो विरक्त हो, इंद्रियां जिसके बस में हो, आत्मा हमेशा प्रसन्न हो, माथा हमेशा चमकता हो, ऐसे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है सुदामा।
तो जब सुदामा जी ने उन चनों को वहां पर जब देखा था जंगल में, और जैसे चनों को देखा तो समझ गए कि चनों में तो श्राप है, ये चने तो श्रापित हैं, जो खाएगा दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो जाएगा। इसलिए सुदामा ने सोचा यदि मेरा मित्र खाता है तो वो भी गरीब हो जाएगा, इसलिए ये सारी दुनिया की गरीबी लेने को तैयार हूं, पर अपने मित्र को गरीब होने नहीं दूंगा, पर अपने मित्र कृष्ण को गरीब होने नहीं दे सकता। इसलिए सुदामा जी ने सारे चने अकेले खा लिए थे। वो दुनिया की सारी गरीबी मैं लेने को तैयार हूं, परंतु अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा। मित्र हो तो ऐसा, मित्र हो तो ऐसा, अरे सुख में सब ही मिल बैठत, रहत कसहु चह घेरे, विपत्ति पड़ी कौन आवत। महाराज विपत्ति पड़ी कौन आवत, विपत्ति में ही असली पहचान होती है अपनी और पराई की। अपनों और पराई की पहचान महाराज, अपनों की पहचान और पराई की पहचान याद रखना विपत्ति में ही होगी। सुख में तो रसगुल्ला खाने वाले बहुत मिल जाएंगे, सुख में बहुत मिलेंगे, परंतु अपना कौन है ये पहचानना है यदि, तो विपत्ति में पहचान इसकी पहचान हो जाती है। तो सुदामा जी ने इसलिए उन चनों को खाया और गरीबी को स्वीकार किया। महाराज ये वही सुदामा थे जिनका विवाह सुशीला के साथ हुआ था। गरीबी तो इतनी है कि पूछो नहीं, ऐसी गरीबी है तेज तूफान चल जाए तो महाराज सुदामा जी का छत उड़ के पड़ोसी के यहाँ चला जाए, ऐसी स्थिति है। 5 बेटे हैं घर में महाराज, किसी दिन तो सिल में पत्थर में लगा हुआ नमक चाट के रह जाते हैं, पत्थर में लगा सिल में लगा नमक चाट के रह जाते हैं, किसी दिन जल बस पी के रह जाते हैं। समय आ जाती है तो सुदामा जी के यहाँ महीने में तो 4-5 एकादशी होती रहती है, जबकि महीने में तो 2 पक्ष में तो ही एकादशी होती है। समय आ जाता है तो सुदामा के यहाँ महीने में हफ्तों एकादशी हो जाती है, जिस दिन न मिला उसी दिन एकादशी। 5 घर ही जाते हैं, 6 घर नहीं जाते, 5 घर ही जाते हैं महाराज। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, पर 6 घर मांगने नहीं जाते, 5 ही घर मांगते हैं। बड़े स्वाभिमानी ब्राह्मण है सुदामा, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है। शास्त्र कहते हैं कहीं पर सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा गया, कहीं पर सुदामा को दरिद्र नहीं कहा गया। तो दरिद्र किसे कहते हैं आओ हम बताते हैं, दरिद्र किसे कहते हैं। महाराज दरिद्र की परिभाषा ध्यान से सुनिए। 1 करोड़पति आदमी है, उसे लगता है कि अभी और आ जाए, 1 करोड़पति है उसे लगता है और आ जाए, उससे बड़ा दुनिया में दरिद्र कोई नहीं हो सकता। शास्त्र में उसे दरिद्र कहा गया है कि गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यदि संसार में सबसे बड़ा धन कुछ है तो संतोष, सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष रूपी धन। और हमने बताया दरिद्र की पहचान, खूब पैसा है फिर भी लगता है कि अभी और आ जाए, उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो सुदामा जी कैसे ब्राह्मण है? संतोषी। इसलिए शास्त्र में कहीं पर सुदामा को दरिद्र नहीं कहा गया महाराज, इसलिए नहीं कहा गया। और पत्नी सुदामा की कैसी है पूछो मत। थोड़ा लेडीजों में ये गुण तो होते ही हैं, परंतु सुदामा समझा करके रखते हैं। सुशीला को ये बात नहीं पता थी कि हमारे पति श्री सुदामा जी के जो मित्र हैं वो इस समय द्वारिका के राजा हैं। ये बात सुशीला नहीं जानती थी कि कृष्ण मित्र हैं, सुशीला को नहीं पता था और सुदामा जी ने कभी बताया भी नहीं था। महाराज एक दिन भगवान संत बन के आए, भगवान साधु बन के आए सुशीला के यहाँ। कब आए? जब सुदामा नहीं थे तब आए। ये भगवान की ही लीला थी। भगवान साधु बन के सुशीला के यहाँ आए। सुशीला ने देखा बाबा द्वार पे पहुंचे हैं, परंतु देने के लिए तो कुछ हुए नहीं। बाबा कहाँ से पधारे? बाबा ने कहा हम मांगवे वाले बाबा नहीं है, भगवान बन के आए हैं बाबा। बोले हम मांगवे वाले नहीं है, बस हम अपने मित्र से मिलना चाहते थे। सुशीला ने कहा आप मित्र? बोले हाँ।
बोले जो क्या ये सुदामा जी का घर है? बोले हाँ। बोले वही तो हमारे मित्र हैं। अच्छा, तो ये मित्रता कब से है? बोले जब बाल काल में विद्या अध्ययन करते थे तब से है। अच्छा, देवी आप उनकी पत्नी हो? बोले हाँ। देवी जानती हो हम 3 ऐसे मित्र थे जो एक दूसरे पर प्राण निछावर करते थे। हम 3 थे। सुशीला ने पूछा, एक तो आप हो गए और तीसरा कौन था? बोले इस समय द्वारिका में राजा बने बैठे हैं, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण। वो इस समय द्वारिका में राजा बने बैठे हैं भगवान कृष्ण। वो हम 3 ऐसे मित्र थे जो एक दूसरे पर जान निछावर करते थे। महाराज आज सुशीला को जाकर के ये बात पता चली कि हमारे स्वामी के मित्र राजाधिराज द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हैं। ये बात आज पता चली जब भगवान संत बन के आए और स्वयं बताया। भगवान अपना काम करके तो चले गए। अब जब सुदामा जी आए, सुशीला सामने जाकर के बैठी और क्या कहती है, जी आपने हमसे एक बात आज तक नहीं बताया। बोले क्या? बोले द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण राजाधिराज वो आपके अनन्य मित्र हैं। बोले सुशीला ये बात आपको किसने बताया? बोले बस एक आप ही के साथ ही आए थे, आज आपसे मिल गए, उन्होंने ही बताया। सुदामा जी ने कहा हाँ सुशीला थे कभी बालका विद्या अध्ययन के समय, परंतु तुम्हें अभी इससे क्या लेना देना? बोले जी तो आपका मन नहीं होता उनसे मिलने को। सुदामा तुरंत समझ गए ये कहना क्या चाहती है। सुदामा तुरंत समझ गए इसके कहने का मतलब क्या है। बोले सुशीला यदि वो हमारा मित्र है तो हम भी तो उसके मित्र हैं, कभी उसका मन भी तो होना चाहिए हमसे मिलने के लिए। और सुशीला यदि तुम चाहो, बहुत ज्ञानी थे सुदामा, सुशीला यदि तुम ये चाहो कि हम उसके पास जाएं और गिड़गिड़ाएं और कुछ मांगे तो बिल्कुल दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। हाँ क्यों? क्योंकि यदि वो अपनी द्वारिका का राजा है तो हम भी अपनी कुटिया के राजा हैं। यदि वो अपनी द्वारिका का राजा है तो मैं भी अपनी कुटी का राजा हूं, मैं जाने वाला नहीं। महाराज सुशीला मौन हो गई। सुशीला मौन हो गई। अब रोज रोज बस वही सब्जेक्ट, वही ट्रैफिक, दिन में एक बार बस वही सब्जेक्ट, वही विषय। महाराज सुदामा जी भी परेशान हो गए, बस वही वही बात रोज। एक दिन तो जैसे सुदामा जी आए, सुशीला सामने बैठी और टूटे हुए तवा बर्तनों को रख दिया सामने और रोते हुए कहती है, यह फूट कटौती में टूट तवा, कवलों यदुनाथ हमें बरी है, पति भी हमारी नहीं मानत है, अब बालक ले हम हो मरी है। महाराज सुदामा जी को सुना करके सुशीला कहती है, सुदामा जी सुन रहे हैं एक एक शब्द। सुशीला कहते हैं कि बीत गए 6 मास पिया, अब तंदुल 4 नहीं घर में, तंदुल या चावल, कि बीत गए 6 मास पिया, अब तंदुल 4 नहीं घर में, भीख नहीं मिलती तुमको, अब कंदुक भी तुम्हारे कर में, कि सीख हमारे ही रख लो पिए, होई भला हरि के दर में, नाथ अनाथ के वो नाथ हैं, आन बसे जो चराचर में। हे स्वामी आपको तो पता है घर की क्या स्थिति है, बच्चे भूखे सो रहे हैं। महाराज ऐसी गरीबी थी सुदामा के यहाँ। सुशीला कहती आपसे कुछ छुपा नहीं, कभी घर के बारे में तो सोचिए। अरे आप चले जाइए, उनसे मांगना मत,
उनसे कुछ मत मांगना। वो आपको जब इस हाल में देखेंगे, जब इस फटे हाल में, तो वो जान जाएंगे कि तुम कितने गरीब हो, वो खुद जान जाएंगे। और कुछ न कुछ कृपा हम पर वो यदुनाथ करेंगे, इसलिए आप चले जाइए। कि सिर मोर पखा जिनके पिए हैं, तुम बाल सखा उनको कहते, वह ईश है जगदीश प्रभु, फिर भी विपदा तुम क्यों सहते। अरे जब आपके अनन्य मित्र, बचपन के यार, जब जगत के जगदीश हैं, सबको देने वाले, तो फिर आप क्यों विपत्ति सह रहे हैं? आप क्यों इस दुख भरे जीवन को जी रहे हैं? घर में चावल भी नहीं बचे। महाराज आज सुदामा जी तिरियाहट हार गए। ये दुनिया में बड़ा विचित्र हट होता है, तिरियाहट, तिरिया चरित्र बड़ा विचित्र है। अब सुदामा जी से रहा नहीं गया, बार बार रोज रोज बस यही सुशीला कहती हैं, सुदामा जी आज तिरियाहट हार गए। और हाँ कह दिया जाने के लिए, सुशीला जाऊंगा परंतु एक शर्त में। क्या? उससे मांगूंगा नहीं कुछ। ऐसे स्वाभिमानी ब्राह्मण थे सुदामा, उससे मांगूंगा नहीं कुछ, बस उसे देखने के लिए जा रहा हूं। और सुशीला, मित्र के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मित्र के यहाँ जा रहा हूं तो कुछ भेंट में तो चाहिए भी मुझे। तो महाराज आज सुशीला जब सुदामा हार गए तिरियाहट, कि तिरियाहट हार गए तब है मन मार चले प्रभु धाम सुदामा, कि नहीं चावल चार बचे घर में, हम देवहु भेंट का अभिराम। महाराज सुदामा ने कहा सुशीला से भेंट तो कुछ ले जाना पड़ेगा। सुशीला आज दौड़ी गई, चाहती तो एक घर से भी 4 मुट्ठी चावल मिल सकता था महाराज, पर एक घर से 1 मुट्ठी लिया। ऐसे करके 4 घर गई और 4 घर से 4 मुट्ठी लिया। क्यों? क्योंकि 4 घर का चावल 4 प्रकार का होगा, तो कम से कम ये चावल देख करके वो जान जाएगा कि गरीबी कितनी है। जब वो चावल देखेगा तो वो जान जाएगा गरीबी कितनी है। इसलिए 4 घर का चावल आज सुशीला लेकर के आई और एक पोटली बनाया और सुदामा जी को दिया, ले जाओ ये भेंट में। महाराज बहुत बचाए हुए थोड़े बहुत से चने रखे थे, उन चनों को भी दिया। बोले जब असहनीय भूख लगे, सही न जाए, तब ये चने खाना, नहीं तो मत खाना। महाराज आज सुदामा वहां से चले कि हरि दर्शन चाह भरी दिल में, मन सोचत भाग हमारे जगे है, पग कंटक फूल समान लगे, और धूल भरा पथ बाग लगे, बिजली कड़के नभ में जब है, बिजलागत नैन हमारे उगे हैं। महाराज सुदामा जी चले। ऐसी गरीबी थी जो परदनी पहने हैं, हजारों छेद है उस परदनी में, पाँव में पन्ही नहीं है, एक लाठी लिए महाराज, परंतु माथा चमक रहा है, तेज है सुदामा के माथे में। रास्ते में संतों से भेंट हो गई, संतों के साथ मिल गए तो तीर्थ निकल गए। कई दिनों तक तीर्थ में घूमते रहे, फिर याद आया कि हमें तो द्वारिका जाना है कृष्ण के यहाँ। महाराज फिर लौटे, एक सज्जन को बुलाया, भैया यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? उसने कहा पंडित जी पैदल जाएंगे तो 6 महीना लगेंगे, पैदल जाएंगे तो 6 महीना लगेंगे। सुदामा जी ने कहा हमारे पास तो कछु है ही नहीं, पैदल ही जाना पड़ेगा। महाराज अब सुदामा जी जब आगे बढ़े
तो एक नदी पड़ी, चौड़ा पाट था उस नदी का, गहरी थी, नाविक लगे थे नाव वाले, परंतु उस पार उतारने का कुछ लेते थे वो, परंतु सुदामा जी के पास कुछ था नहीं। अब सुदामा जी सोचे हम उस पार जाएं तो जाएं कैसे। महाराज आज भगवान केवट बन के नाव लेके आ गए, आज भगवान नाविक बन के केवट बन के नाव लेकर आ गए। और भगवान ने कहा सुदामा जी से, हे ब्राह्मण देवता कहाँ जाना है आपको। सुदामा जी ने कहा जाना तो उस पार था भैया, पर हमारे पास देने के लिए कछु नहीं है, परंतु हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो भगवान केवट बन के आए थे। भगवान ने कहा भैया यदि आपके पास कुछ नहीं है तो परेशान क्यों होते हो, हम उसी को पार करते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता। मैं तो उसी को पार करता हूं जिसके पास कुछ नहीं होता। आज भगवान नाविक बने थे, सुदामा जी को उस पर पहुंचाया। सुदामा जी चलने लगे, रास्ते में बहुत भूख सताने लगी, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सुदामा जी ने सोचा तुम थोड़े वो चने खा लो। महाराज जैसे उन चनों को निकाला तो वो बात याद आ गई, वो बात याद आ गई, यही चने तो कारण है मेरी गरीबी का, यही चने तो वो कारण है, यदि न खाते तो आज ये गरीबी ना आती। महाराज चनों को सुदामा जी ने फेंका, और जो फेंका तो वो चने द्वारिका में जा भगवान के चरणों में लगे। हिसाब किताब बराबर हो गया, हिसाब किताब बराबर। और वृक्ष के नीचे बैठे थे, इतने थके थे महाराज की आंख लग गई, और जो आंख खुली तो क्या देखा, चारों तरफ बड़े सुंदर महल बने थे। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। चारों तरफ बड़े सुंदर महल बने थे महाराज, हीरे जवाहरात के। कहाँ थे हम, कहाँ गए। एक सज्जन को बुलाया, भैया ये कौन सा नगर है। बोले यही तो द्वारिका नगरी है, ये द्वारिका नगरी है। सुदामा जी समझ गए, वाह प्रभु धन्य है आप, धन्य है आपकी लीला। बोले भैया यहाँ के जो राजा हैं द्वारिकाधीश कृष्ण, वो रहते कहाँ। बोले वो जो सबसे ऊंचा महल दिखाई देता है ना, ये उन्हीं का है। आज सुदामा जी जब पहुंचे भगवान के द्वार, महाराज देखते हैं जब भगवान के इस वैभव को देखा और स्वयं को देखा, सुदामा जी सोचने लगे दुनिया क्या सोचेगी। यदि हमने ये कहा लोगों से कि हम उस कृष्ण के मित्र हैं तो लोग क्या सोचेंगे, हंसेंगे, उस कृष्ण का मजाक उड़ाएंगे। हमारा तो ठीक है पर उस कृष्ण का मजाक उड़ाएंगे। अरे यहाँ तो हमारे कन्हैया के बारे ठाठ बात है, इतना सुंदर महल में रहने वालों, यहाँ का राजा बने बैठे। और यदि हम ये कहते हैं लोगों से कि वो हमारा मित्र है तो इसमें हमारे कृष्ण की ही बदनामी होगी, इसलिए उससे मिलना उचित नहीं है। महाराज जैसे सुदामा लौटने लगे तो फिर एक मन लगा कि यदि सुशीला पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। तो जब आ ही गए तो एक बार मिले लेते हैं, अंदर नहीं जाएंगे, बस बाहर से मुलाकात करके लौट जाएंगे, ऐसा सुदामा जी ने सोचा। परंतु अब मन घबरा रहा है, किससे कहूं मैं कि मुझे कृष्ण से मिलना है, वो मेरे बचपन का यार है, किससे कहूं मैं। दुनिया से हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से हारा तो आया तेरे द्वार,
सवरिया तुझसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद आई, दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ शिवदास। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ शिवदास। यहाँ पे भी